स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी की क्लास में लेसन सेकंड हिस्ट्री से रिलेटेड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेसन सेकंड हिस्ट्री से रिलेटेड में हम केवल प्रोमिनेंट पॉइंट ही जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है और इंक्लूडेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेसन सेकंड में, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे फर्स्टली मैं आपको ये डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि अलग अलग डायनेस्टी हैं। जैसे स्टार्टिंग में गुलाम डायनेस्टी आई थी, उसके गुलाम डायनेस्टी जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, फिर खिलजी डायनेस्टी आई थी। तो वन बाय वन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हमारा गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी में सबसे फर्स्ट हमारा जो रूलर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ड्यूरेशन था 1206 से लेकर 1210 तक था। वॉज कॉरोनेटेड इन ही इज ऑल्सो नोन एज लखबख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श भी कहा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का ड्यूरेशन था 1206 से लेकर 1210 तक। तो आप इसको नोट्स के थ्रू इस तरीके से बनेंगे। गुलाम डायनेस्टी के बाद में आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे, ड्यूरेशन के बाद में आप लोग लखबख्श भी कहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श भी कहा जाता था। फिर हमारा आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था और हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक का कोर्ट पोइट था। हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक का कोर्ट पोइट था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के ड्यूरेशन के बारे में बताया था। अब प्रोमिनेंट पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर को बिल्ड किया था। कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर को बिल्ड करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी 1210 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी पोलो खेलते वक्त हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर को बिल्ड किया था। किसकी मेमोरी में बिल्ड किया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में बिल्ड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम डायनेस्टी से रिलेटेड था, जिसका ड्यूरेशन था 1206 से लेकर 1210 तक था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में केवल हम एक ही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इल्तुतमिश को ही कैन बी कॉल्ड एज द एक्चुअल ऑर्गेनाइजर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर का एक्चुअल ऑर्गेनाइजर हम इल्तुतमिश को मानते हैं, जो कि गुलाम डायनेस्टी का सेकंड रूलर था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रजिया सुल्तान। सबसे फर्स्टली हम रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस करेंगे कि रजिया सुल्तान थी वो जो इल्तुतमिश था उसकी डॉटर थी और इल्तुतमिश की सक्सेसर थी। सबसे फर्स्टली है इल्तुतमिश डॉटर्स रजिया बिकेम द सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को रजिया सुल्तान को सक्सेसर बनाया था। क्यों बनाया था सक्सेसर? क्योंकि इल्तुतमिश के कोई भी सन नहीं था, इसलिए उसने रजिया सुल्तान को अपनी सक्सेसर बनाया था। तो सबसे फर्स्टली है कि रजिया सुल्तान जैसे ही एम्प्रेस के पोस्ट पे आई थी, इट मीन्स रजिया सुल्तान के सभी अगेंस्ट हो गए थे। रजिया सुल्तान के सभी अगेंस्ट क्यों हुए थे? इसके 2 रीजंस हैं। सबसे फर्स्टली है द टर्किश एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है वेल रिस्पेक्टेड पीपल्स और जिन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं। अपोज रजिया। रजिया के सभी अपोज्ड थे। रजिया डिसकंटिन्यूड वियरिंग वेले एंड द पर्दा सिस्टम। सबसे फर्स्टली रजिया सुल्तान ने आते ही वेले सिस्टम, जिसे हम पर्दा सिस्टम भी कहते हैं, उसको एलिमिनेट कर दिया था। फिर नेक्स्ट है हमारा ही हैड स्टार्टेड वियरिंग कुबा एंड जिसे कोट कहते हैं, एंड कुल्हा जिसे कैप कहते हैं, जस्ट लाइक मैन। रजिया सुल्तान ने पर्दा सिस्टम को हटा दिया था और पर्दे सिस्टम की जगह वो अपनी कोर्ट में, इट मीन्स दरबार में, कोट पहन के जाती थी और कैप लगा के जाती थी, जैसे कोई मैन पर्सन जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है शी अपॉइंटेड ऑल अबिसिनियाई नेम्ड मलिक जमालुद्दीन याकूत। रजिया सुल्तान जैसे ही एम्प्रेस की पोस्ट पे आई थी, रजिया सुल्तान का अफेयर हो गया था एक अदर कास्ट के साथ। अदर कास्ट का नाम था अबिसिनियाई। अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत के साथ रजिया सुल्तान का अफेयर हो गया था और रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग लाने के लिए एक नई पोस्ट स्टार्ट की थी। उस नई पोस्ट का नेम था अमीर आखुर। अमीर आखुर का मतलब होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल। इट मीन्स जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, हॉर्सेस को रखा जाता है, उनको पूरी तरह से उनका इंचार्ज होता है अमीर आखुर। तो रजिया सुल्तान ने अमीर आखुर किसे बनाया था? मलिक जमालुद्दीन याकूत को बनाया था। तो स्टूडेंट, इसमें 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बनता है, अमीर आखुर का मीन्स पूछेगा एग्जामिनर। और रजिया सुल्तान के अगेंस्ट सारे अमीर्स क्यों हो गए थे? फर्स्टली है रजिया सुल्तान ने वैले सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया था और कोट और कैप पहन के जाती थी।
सेकंड है रजिया सुल्तान का एक मलिक के साथ अफेयर हो गया था, अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत, जिसे हम और रजिया सुल्तान ने मलिक जमालुद्दीन याकूत के लिए एक नई पोस्ट चलाई थी जिसे अमीर आखुर कहते हैं, और अमीर आखुर का मतलब होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ द रॉयल एस्टेबल। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बलबन। बलबन का हमारा टॉपिक सबसे फर्स्टली है, बलबन गुलाम डायनेस्टी का थर्ड रूलर था जो रजिया सुल्तान के बाद आने वाला रूलर था। सबसे पहले फर्स्टली है, बलबन का रियल नेम था उलग खान, और बलबन इल्तुतमिश ने 40 अमीर्स का एक ग्रुप बनाया था। इल्तुतमिश ने 40 अमीर्स का एक ग्रुप बनाया था जो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड थे। 40 अमीर्स के ग्रुप को जो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड थे इल्तुतमिश ने बनाया था, और उस अमीर्स के ग्रुप को कहते हैं चहलगामी कहते हैं। बलबन उनमें से एक था। बलबन का रियल नाम था उलग खां। फिर नेक्स्ट आ जाता है, बलबन ने आते ही नई ट्रेडिशन स्टार्ट किए थे। उन ट्रेडिशंस का नेम था सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस का अगर एग्जामिनर आपसे मीन्स पूछे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और बलबन ने कौन सी ट्रेडिशन चलाए थे, सिजदा और पैबोस, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सबसे फर्स्टली सिजदा और पैबोस का मतलब है बोइंग इन द फ्रंट ऑफ द एम्प्रॉर एंड द किसिंग द फिट। एम्प्रॉर के सामने झुकना और उसके फिट को चूमना। इट मीन्स है जब आपसे सिजदा और पैबोस का मीन्स पूछें तो आपको ये करना है बोइंग इन द फ्रंट ऑफ द एम्प्रॉर एंड द किसिंग द हिज फिट। और जब आपसे मेन ऑब्जेक्ट पूछें बलबन ने स्टार्ट क्यों किया था सिजदा और पैबोस ट्रेडिशन, तो वो बलबन अपने एम्प्रॉर की जो रिस्पेक्ट था उसको गेन करना चाहता था, उसको बनाए रखना चाहता था, मेंटेन करना चाहता था, इसलिए बलबन ने सिजदा और पैबोस ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। फिर बलबन ने एक आयरन और ब्लड की पॉलिसी भी अडॉप्ट की थी। यहाँ पे ही की जगह बलबन कर सकते हैं आप। बलबन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट हिज एनिमी। बलबन ने अपने एनिमीज के अगेंस्ट में आयरन और ब्लड की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। बलबन ने जो आयरन और ब्लड की पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसके अकॉर्डिंग जो मैन थे उनको तो किल कर दिया जाता था, और जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे उनको स्लेव बना लिया जाता था। एनस्लेव इट मीन्स स्लेव बना लिया जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, बलबन ही एक अकेला पर्सन था जो अर्थ पे अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझता था। अर्थ पे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव समझने का मतलब है सारी पावर्स ही बलबन के हाथों में थी। फिर नेक्स्ट है, बलबन ने अपने जैसे ही एम्प्रॉर बना था तो उसने अपने एम्पायर में रिवॉर्ड्स को दबाने के लिए उसने क्या किया था। His major function included keeping law and order under control, elimination of thieves and the robbers. बलबन ने सबसे पहले ही आते ही अपने एम्पायर में से थीव्स और रॉबर्स का एलिमिनेशन कर दिया था। फिर नेक्स्ट है, बलबन के टाइम में राजपूत लैंडलॉर्ड्स का रिवॉल्ट हुआ था। राजपूत लैंडलॉर्ड्स के रिवॉल्ट को बलबन ने पूरी तरह से क्रश कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में लेसन सेकंड हिस्ट्री से रिलेटेड 10th SST का बलबन और स्लेव डायनेस्टी स्टडी के लिए बलबन सबसे फर्स्टली कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में हमने स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में खिलजी डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे।